करते हैं। देखिए, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने विवादित बयान दिया है। सुबोध कांत सहाय ने हिटलर की मौत को लेकर पीएम पर टिप्पणी की है। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे रवायत चल पड़ी है विपक्षी नेताओं की कि वो किसी भी मुद्दे का जब विरोध करते हैं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और यही एक बार फिर से नजर आया, जहां सुबोध कांत सहाय जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के हिटलर की मौत के साथ उसे जोड़ा है और हिटलर की मौत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है। तो देखिए, राजनीति का इससे गिरता हुआ स्तर पर क्या देखेंगे कि किसी मुद्दे का अगर विरोध करना है तो सीधे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आप खुद सुनिए। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। आपने ये बड़े नेता हैं जो खाद्य प्रसंस्करण का डिपार्टमेंट भी संभाल चुके हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सुबोध कांत सहाय, और इस तरह के अमर्यादित बयान का इनकी तरफ से इस्तेमाल करना यही दिखाता है कि किस कदर बौखलाहट विपक्षी नेताओं में है। आप विरोध कीजिए, मुद्दों पर जरूर आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर की मौत से जोड़ना अपने आप में ये सवाल उठाता है कि आखिर आपकी राजनीति का स्तर किस तरीके से गिरता जा रहा है। दीपक प्रकाश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, उनका रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सुबोध कांत सहाय बड़े नेता रहे हैं और देखिए, जब वो किसी मुद्दे का विरोध कर रहे हैं तो हिटलर की मौत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि आखिर अगर आपको किसी बात पर विरोध करना है, सवाल पूछना है, पूछिए, लेकिन पीएम के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल। देखिए, इस प्रकार का बयान की कितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस हताश और निराश है और हम कह सकते हैं कांग्रेस मरणासन स्थिति में आ गई है। इसलिए इस प्रकार का कोई नेता बयान कांग्रेस का देता है, इसका सीधा और सीधा अर्थ है कि कांग्रेस अपनी मौत स्वयं स्वीकार कर रही है। वो आत्महत्या अब स्वयं स्वीकार कर रही है कांग्रेस। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, एक एक व्यक्ति के नेता है, जननेता है, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के सभी नागरिकों के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार का बयान देकर के सुबोध कांत सहाय ने, कांग्रेस के नेता ने अपने असली चेहरा को दिखाया है। आपातकाल में जिस प्रकार से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उसी को दोहराने वाला व्यक्ति आज इस प्रकार की बात कह रहा है। इन लोगों ने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या की, और वो हिटलर कौन थी? वो हिटलर कौन थी? वो हिटलर को सब कोई जानता है कि संविधान को खत्म करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आज नरेंद्र मोदी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। बिल्कुल दीपक प्रकाश जी, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। शहजाद, ऐसा लगता है कि एक रवायत चल पड़ी है कि अगर आपको कोई भी सवाल सरकार से पूछना हो तो आप प्रधानमंत्री को सीधे सीधे टारगेट करें, लेकिन भाषा का स्तर देखिए, हिटलर की राह पर चलेगा तो वैसी मौत मरेगा, ये भाषा एक बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके सुबोध कांत सहाय की तरफ से। ये भाषा का केवल सवाल नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और अग्निवीर अग्निपथ तो बहाना है, हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार कराना है। आप देखिए, एक सीरीज है और किस प्रकार की सीरीज चल पड़ी है। इरफान अंसारी कहते हैं खून से लथपथ होगा, उसके अलावा आप देख सकते हैं अग्निवीर को नक्सलाइट कहा जाता है, फिर शेख हुसैन कहते हैं प्रधानमंत्री को डैश डैश की मौत मारेंगे, आगजनी होगी, और आज प्रधानमंत्री के विषय में जो बातें कही गई है, ये पूरी सीरीज है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड पूरी हिंसा है।
ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज हिंसा है, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है कि देश को जलाना है, हिंसा भड़काना है और अग्निपथ के नाम पे सत्ता पाना है। इसीलिए ये भाषा बोली जा रही है, ये बातें बोली जा रही है और ये पूरा का पूरा प्रायोजित है। गांधी परिवार इन चीजों को सहमति दे रहा है, मूक स्वीकृति नहीं, सहमति दे रहा है। इसीलिए आज तक आप बताइए, ना शेख हुसैन पे कार्रवाई हुई है, ना इरफान अंसारी पे कार्रवाई हुई है, ना रेणुका चौधरी जिसने कॉलर पकड़ लिया था कानून का उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और अब सुबोध कांत सहाय जो भी एक गांधी परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं वो भी ऐसी बातें बोल रहे थे। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने ये स्क्रिप्ट दी है, ये राहुल गांधी के मन की बात है। अब देखिए, इस देश में हिटलर कौन बना है, एक बार जब इमरजेंसी लगी थी ये तो पूरे देश को पता है, परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को मारने की बात की जा रही है, हिंसा भड़काने की बात की जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या ये सत्याग्रह है या ये महात्मा गांधी के उसूलों का हत्याग्रह है। और क्या कार्रवाई करेंगे सुबोध कांत सहाय पर, क्या कार्रवाई करेंगे इरफान अंसारी पर, क्या कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर जो अग्निवीरों को नक्सली बोल रहे हैं, नक्सलाइट बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे वो शेख हुसैन पर? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सहयोग नहीं, ये कांग्रेस का हिंसात्मक प्रयोग है। शहजाद, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार पर सवाल उठाना आपका हक है। अगर आप किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है, अपनी बात को सही तरीके से रखें, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल मत करिए, पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो देश विरोध पर, प्रधानमंत्री के पद के विरोध पर, सेना के विरोध पर उतर आए हैं केवल एक पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी के लोग। अभी सुबह सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है वो नक्सली बन जाएंगे, कोई नाजी बनने की बात कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री पद पर, हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी पसंद ना हो, परंतु प्रधानमंत्री के मरने की कामना करना, उनको हिटलर की मौत मारने की कामना करना, ये दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से केवल और केवल हिंसा भड़काना चाहती है, दंगे कराना चाहती है और अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए वो अग्निपथ और आर्मी और सेना और प्रधानमंत्री पद इन सब की बलि देने के लिए तैयार है। शहजाद, आप बने रहे। इरफान अंसारी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ये जवाब सुनने की कोशिश करते हैं। इरफान, पहले शेख हुसैन कहते हैं कुत्ते के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौत का जिक्र किया, अब सुबोध कांत सहाय कहते हैं हिटलर के जैसी मौत होगी। क्या आपको नहीं लगता कि भाषा का स्तर उतना ही गिरता जा रहा है जितना देश में आपका अस्तित्व, आपकी पार्टी का अस्तित्व? नहीं, देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी का अपना संस्कार है और हम लोग कभी भी देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया। देश के माहौल पे यदि कोई बात हो रही है, इसको आपको देखना चाहिए। लोग आक्रोश हैं, युवा आक्रोश हैं। अब आर्मी के साथ मजाक कर रहे हैं, आप नियुक्ति के साथ मजाक कर रहे हैं, बहाली के साथ मजाक कर रहे हैं। जो सेना रक्षा करती है उसको आप नीचा दिखा रहे हैं, उनके मान सम्मान को। ये तमाम बातें आपकी मैं सुन रही हूँ इरफान अंसारी, आपकी तमाम बातें मैं सुन रही हूँ। सवाल है, अगर आपको किसी भी मुद्दे को लेकर आप पूछिए, इस पर कोई विरोध नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की मौत की कामना करेंगे आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? मैडम देखिए, मैं कंडम करता हूँ, मौत की कामना नहीं। हम चाहेंगे कि मोदी जी लंबा जिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी का अलग संस्कार है, किसी व्यक्तिगत तौर पर हम लोग किसी का हमला नहीं करते। तो सुबोध कांत सहाय ने जो कहा उसकी निंदा करते हैं आप, उन्होंने कहा है कि हिटलर की मौत मरेंगे। उनकी नीतियों का विरोध हम लोग करेंगे मैडम, जो नीति लागू कर रहे हैं। सुबोध कांत सहाय ने जो कहा उसकी निंदा करते हैं आप? देखिए, आप सुबोध जी ने क्या कहा मैंने तो नहीं सुना। सुनवा देती हूँ। तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना मैडम। मैं सुनवा देती हूँ इरफान जी, आप 1 मिनट बस लाइन पे रहें। इरफान जी, आप 1 मिनट लाइन पे, आप सुने पीसीआर, अगर आप सुनवा पाए इनको। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुना आपने? जी, लेकिन अब आप बोले। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री हिटलर के जैसा चलेंगे, हाँ, तो हिटलर के जैसा तो है नहीं वो। सर, कैसा जस्टिफाई कर रहे हैं इरफान अंसारी? ये तो वैसा ही जस्टिफिकेशन हुआ जब आपने कहा कि खून से लथपथ होगा, फिर आप उससे मुकर गए। अब आप ये कैसे जस्टिफिकेशन दें? देखिए, देश की भावनाओं से देखिए, आप लोग भी तो साथ दीजिए। आपके कल बाल बच्चे अगर 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे तो इस चीज आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा मैडम?
बार बार खराब दिखाना ये अच्छी बात नहीं है मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग चुनाव प्रचार में हैं और यहाँ देखिए चारों ओर कांग्रेस ही कांग्रेस है मैडम। अच्छा, ऐसा नहीं है मैडम। जनता की बात देखिए, जनता की फीलिंग को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए। आप मोदी जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, वो माननीय है, सम्माननीय है। तो अगर आप कोई बिल लाते हैं तो उनको विश्वास में लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आपने किसी मैं आपकी तमाम बातें समझ रही हूँ। देखिए मैडम, 800 लोग मर गए। मैं आपकी तमाम बातें समझ रही हूँ, लेकिन अभी भी आप निंदा इस बात की नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुबोध कांत साय ने जो बोला उसकी निंदा कर देते तो आपका कद बढ़ता। हमारे साथ रघुवर दास भी जुड़ गए हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रघुवर दास जी, बहुत ही निंदनीय बयान सुबोध कांत साय सरीखे बड़े नेता की तरफ से सामने आया है, जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो भाषा का अपना स्तर रोजाना नीचे गिराते जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बखला उठी है। जिस तरह इनके नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल में है, जिसके कारण ये लोग हर दिन कोई ना कोई नौटंकी करते हैं और देश की करोड़ों जनता का जो प्यार, गरीब जनता का प्यार जो मोदी जी को प्राप्त